क्या पार्लियामेंट की सीटें बढ़ी हैं? नहीं बढ़ी हैं तो अलग से नए भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, भवन बनना भी चाहिए, लेकिन समय तो देखना चाहिए कि आर्थिक स्थिति देश की क्या है। देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप आपको कार्य करना चाहिए। इस फिजूल खर्ची के बावजूद कम से कम आपको संविधान को तो मानना चाहिए कि संविधान में राष्ट्रपति का दर्जा सबसे ऊपर है। तो अगर उसका उद्घाटन ही होना था तो राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराना चाहते? लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन विपक्ष के कई जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही है। जेडीयू भी विरोध कर रही है। विरोध क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, जनता के पैसा से ही वो बना हुआ है, फिर क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि इस देश में पार्लियामेंट पहले से भी था। क्या सीटें बढ़ी हैं? क्या पार्लियामेंट की सीटें बढ़ी हैं? नहीं बढ़ी हैं तो अलग से नए भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, भवन बनना भी चाहिए, लेकिन समय तो देखना चाहिए कि आर्थिक स्थिति देश की क्या है। देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप आपको कार्य करना चाहिए। देश कोरोना के समय, आप कोरोना के समय में सेंसस नहीं करा सकते हैं। आप कोरोना के समय में अन्य कार्यों को बंद कर सकते हैं। आप कोरोना के समय में आप जो सेना के जवान हैं उनको पेंशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको ये फिजूल खर्ची करना आवश्यक लगा। ठीक है, आपने कर दिया। इस फिजूल खर्ची के बावजूद कम से कम आपको संविधान को तो मानना चाहिए कि संविधान में राष्ट्रपति का दर्जा सबसे ऊपर है। तो अगर उसका उद्घाटन ही होना था तो राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि आपको दलितों से और SC ST से आप लोग को प्रधानमंत्री से क्या दिक्कत? प्रधानमंत्री से क्या? नहीं, प्रधानमंत्री से दिक्कत हमने साफ बताया कि संविधान में राष्ट्रपति को दोनों सदनों का सर्वोच्च माना जाता है। यूनियन में द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ये तीन होते हैं और उसमें राष्ट्रपति को अध्यक्ष, प्रधानमंत्री लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस हैं, ना कि दोनों सदनों के। जब दोनों सदनों की बात हो रही है, जब पार्लियामेंट की बात हो रही है, उसमें राष्ट्रपति का अधिकार ऊपर है। इसलिए हम लोग को इसमें परहेज है। लेकिन आप ब्रांडिंग कर रहे हैं। आपको देश के असल मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए। आपको बात करनी चाहिए कि बेरोजगारी का क्या आलम है। आपको बात करना चाहिए महंगाई का क्या आलम है, पेट्रोल का प्राइस का क्या स्थिति है। इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष के ब्रांडिंग में लगे हुए हैं। और जिस समय इस देश में स्थिति आज भयावह है, उस समय में आप लोकतंत्र को जिस तरह से आप लोग गला घोट रहे हैं, उस समय में आप लोग सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की ब्रांडिंग में लगे हैं। ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि जब नीतीश कुमार ने विधानमंडल का विस्तारित भवन का उद्घाटन किया तो उन्होंने राज्यपाल को क्यों निमंत्रण नहीं दिया? इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, वो क्या कहते हैं उनका तो खैर बिना सिर पैर का बात होता है। बात पार्लियामेंट का है, विस्तारित भवन की बात नहीं है, एनेक्सी बिल्डिंग की बात नहीं है, बात पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट और विधानसभा के कोर्ट बिल्डिंग की तो बात हो नहीं रही है, बात तो विस्तारित भवन की है, तो ये तो वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहाँ आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग की। पार्लियामेंट की बिल्डिंग की जब आप बात करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति का होना आवश्यक है। सदन कौन बुलाता है? सदन का सत्र कौन बुलाता है? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। सदन का सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। जब राष्ट्रपति बुलाते हैं तो राष्ट्रपति का अधिकार है ये। आप दूसरे के अधिकार में हाथ घुसा रहे हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि देश में लोकतंत्र को ये लोग ख़त्म करने की स्थिति पे आ गए हैं। हिटलर का समय आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। देश में ये लोग जो हैं लोकतंत्र को ख़त्म करके और अधिनायकवाद लाने के प्रयास में हैं। इस बात को समझना होगा। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं, आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू ने उस वक्त राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया? मैं कह तो रहा हूँ कि भाजपा के लोगों के बात का कोई सिर पैर है ही नहीं। उन लोग को एक व्यक्ति विशेष की ब्रांडिंग करनी है और उसी ब्रांडिंग से वो लोग टिके रहना चाहते हैं। उनको जनता के आम लोगों के बात से सिर्फ प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग करना चाहते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के ब्रांडिंग से आम लोगों के बात को छोड़ के सिर्फ प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग करेंगे, उनका चुनाव निकल जाए। लेकिन जनता एक एक मुद्दे पर सवाल पूछेगी और जब चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में उनको एक एक सवाल का जवाब देना होगा। चलिए, जेडीयू के प्रवक्ता थे और साफ तौर पर इन्होंने बता दिया है कि जो आने वाला वक्त है वो लोकतंत्र खतरे में है और साथ ही साथ बिल्डिंग के उद्घाटन से आपत्ति नहीं है, बिल्डिंग बनने से भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उद्घाटन उसका राष्ट्रपति। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।